एक रोड शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए दवाएं मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया, जेल के अंदर मुझे 15 दिनों तक दवाइयां नहीं दी गई। मुझे डायबिटीज़ है और मैं पिछले 10 वर्षों से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं। तिहाड़ जेल के अंदर मुझे इंजेक्शन नहीं दिया गया और मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। डॉक्टर का कहना है कि अगर शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि भाजपा मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहती थी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। और विडंबना देखो, मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी पूरे दिल्ली के लोगों की, लेकिन जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी थी मेरी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है और पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे पेट में इंसुलिन के। तिहाड़ जेल में इन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिए, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 पहुंच गई। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा शुगर हो तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। पता नहीं ये क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। हीटवेव की स्थिति पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसके लिए हमने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। सर, जैसे कि 2 चरण के मतदान अभी और बचे हैं, दिल्ली में भी 25 तारीख को होना है। ऐसे में सर, heat wave is the concern. So what steps ministry has taken regarding this? हीट वेव तो आपको ज्ञात ही है कि उस समय टेम्परेचर उत्तर भारत में 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं बहुत जगह, और हीट वेव है। तो इसके बारे में हम सजग थे। पिछले 2 महीने पहले ही हमने सब राज्यों से संपर्क किया था, सबसे मीटिंग करी थी। बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पे और विविध स्तरों पर भी बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी हमने चर्चा करी और सबको अवगत कराया कि इसमें क्या क्या तैयारियां करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जा चुके हैं, जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर्स में हैं, सब जगह ओरल जो देते हैं वो ORH वगैरह सब उपलब्ध रखें, हर जगह उपलब्ध हैं। कुछ बेड्स अगर हीट स्ट्रोक किसी को होता है तो उसके लिए उपलब्ध रखें, वो भी सब है। और बाकी हमारे यहाँ जो NCDC है वो ऑलमोस्ट डेली उसकी जो है हम रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोग भी जो है सब राज्यों में संपर्क में हैं। कुछ हमने ये भी उनको कहा है कि भाई जो वर्क है उसको जो है दोपहर के टाइम पे थोड़ा कम करें। तो इस तरह की सूचनाएं हैं और मेरे ख्याल से अभी ये समय तो ही, पर इसके ऊपर जो है सब लोग तैयारी करें। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ओडिशा में भाजपा 21 की 21 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही राज्य में भी सरकार बनाएगी। अन्य राजनीतिक दल के भी बहुत लोग भाजपा में आ रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी जी के प्रति लोगों की प्रेम, लोगों की विश्वास, लोगों की आस्था का ये प्रतिफलन है। मेरा पूरा विश्वास है इस बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 21 का 21 लोकसभा और बहुमत के साथ राज्य की सरकार की दायित्व में आएगी। मोदी जी ने खुद वचन दिया है उड़ीसा को देश की 1 नंबर राज्य बनाने के लिए। उस पर लोगों की भरोसा है, लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत नए लोग आ रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल को छोड़ के आ रहे हैं, बहुत उत्साह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक लगभग 9 लाख लोगों ने 4 धाम के दर्शन कर लिए हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद ही शुरू करें। लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं अनेक स्थानों पर गया हूं, हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 400 पार करेंगे। लगभग 9 लाख लोगों ने अभी तक 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं रजिस्टर्ड रूप से, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या आ गई है, इसलिए हम मैं सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं लगातार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही प्रारंभ करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा भी है और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, यात्रा उनकी सकुशल संपन्न हो। इसलिए जो यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का अवश्य पालन करें। पूरा 400 पार होगा और पूरे हरियाणा में मैं अनेक स्थानों पर गया हूँ। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे।
नहीं, सारी पार्टियां मैदान छोड़ गई हैं, केवल मोदी जी की लहर है देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। गुड़गांव समाज के बीच में कैसा लगा? अच्छा, गुड़गांव समाज के अंदर, गुड़गांव में सभी समाजों का यहाँ पर जिस प्रकार का मोदी जी को समर्थन है, वास्तव में बहुत उत्साह और ऊर्जा देने वाला है।